हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर है आपका 16। ओके, क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 16। चैप्टर का नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लास 8 इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 16 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहचान एज यूजुअल क्या होता है? पहचान। हमें पहचानना है कि हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचानेंगे हम, तो कैसे पहचानेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान तक जारी रहता है और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान तक जारी रहता है और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। ठीक है, कार्य पहले से यानी पिछले समय से स्टार्ट है, जारी है और क्या है, आरंभ होकर वर्तमान तक चलता रहता है। वर्तमान काल तक अभी तक चलता ही रहता है और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। और जो कार्य जारी है उसका समय भी दिया जाता है। तो हम ऐसे पहचानेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समूह आते हैं और कार्य जारी रहने का समय सामान्यतः दिया होता है।
है। ठीक है, क्या है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समूह आते हैं और कार्य जारी रहने का समय सामान्यतः दिया होता है। समय भी पाया जाता है, रहा, रही, रही भी पाई जाती हैं। तो ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये इसकी पहचान हो गई है। हम इन ऐसे पहचानेंगे कि जो वाक्य हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि समय पिछले समय से आरंभ होता है, वर्तमान तक जारी रहता है और कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। और लास्ट में रहा, रही, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें कार्य जारी रहने का समय संभवतः दिया होता है, समय भी दिया होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। इस टेंस के वाक्यों में हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ग के प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर आपका 1। नंबर 2 देखते हैं। जैसे 15 मिनट, 2 घंटे, 4 दिन, 5 वर्ष आदि किसी पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, समय की अवधि से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 15 मिनट, 2 घंटे, 4 दिन, 5 वर्ष आदि किसी पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि से पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं।
ओके, अब जैसे सुबह, शाम, सूर्योदय, सूर्यास्त, 2 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी बार हो, ठीक है। जैसे कोई भी मंथ हो, मार्च आदि जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के निश्चित बिंदु, यानी समय के निश्चित बिंदु से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे सुबह, सूर्यास्त, 2 बजे, सोमवार, मार्च आदि जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के जो निश्चित बिंदु से पहले हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, क्या करेंगे हम? सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके रूल्स हैं, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिए, एक तरह से दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये चीज़ें। अब हम इन्हीं के जरिए सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम चलेंगे सेंटेंसेस की ओर। ओके, अब हम चलते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद या हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्या है कि एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है यानी जो सकारात्मक वाक्य हैं, तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया
जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। वे 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, रहा है, रही है। ठीक है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसके अलावा मिनट से यानी उसमें समय भी आता है। ओके, तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि क्या है कि हमारे सेंटेंस में समय के साथ साथ रहा, रहे, रही है आदि आते हैं और समय भी दर्शाया जाता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे दे के लिए वे, दे हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैव बीन, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना यहाँ पे। तो दे हैव बीन वेट, यानी वर्ब में हमें आईएनजी का यूज करना है। तो वेटिंग फॉर 15 minutes। ठीक है, वे 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, अगर हमारा ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम है ना, इसलिए हम पीरियड ऑफ टाइम में क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का निश्चित बिंदु होता तो हम क्या करते, सिंस का यूज करते। ओके, तो इस तरह से क्या है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और देख लेते हैं यह गाड़ी 20 वर्ष से ठीक चल रही है। ठीक है, तो यह गाड़ी 20 वर्ष से ठीक चल रही है, रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस टाइम दिया है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखिए दिस कार, सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो हैज बीन वर्किंग वेल फॉर 20 ईयर, for 20 years, फुल स्टॉप। ओके, यह गाड़ी 20 वर्ष से ठीक चल रही है। तो दिस कार हैज बीन वर्किंग वेल फॉर 20 years। ओके, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का और फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं और समय रहता है तो फॉर और सिंस का। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज किया जाएगा। अगर जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का लिख लीजिए, वह 12 बजे से एक किताब पढ़ रही है। तो सी हैड बीन रीडिंग ए book since 12 o'clock। ओके, क्योंकि
आएगा। ओके, अब हम चलते हैं निगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, अब हम देखते हैं निगेटिव स्टेटमेंट्स। अब हम देख रहे हैं निगेटिव स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो इनमें क्या है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्यों में have, had के बाद और been से पहले not का यूज करते हैं। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में हैव, हैड के बाद और बीन से पहले नॉट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हैव के बाद और नॉट, बीन से पहले नॉट का यूज करते हैं। तो जैसे यह गाड़ी 20 वर्ष से ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या है, तो दिस कार had not been working, ठीक है, working well for 20 years। ओके, यह गाड़ी 20 वर्ष से ठीक नहीं चल रही है। तो दिस कार हैज नॉट बीन वर्किंग वेल फॉर 20 years। समझ गए कि हमें हैड के बाद और बीन से पहले नॉट लगाना है। ओके, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हैव, हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हैव, हैज का प्रयोग किया जाता है और when, where, how, what, why आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हैव, हैज से भी पहले किया जाता है। When, where, how, what, why आदि के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हैज, हैव से भी पहले किया जाता है। नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सविता प्रातः से पाठ याद कर रही है। क्या सविता प्रातः से पाठ याद कर रही है? तो हैज सविता, ठीक है, हमें पहले क्या रखना है, हैज है, बीन learning the lesson since morning. ओके, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम था ना, इसलिए हमने क्या किया, सिंस का यूज किया। तो हमने जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था, इसलिए हमने हैज का यूज किया। फिर हमें बी सब्जेक्ट, बी, फिर हमें
आईएनजी ऐड करना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप कब से इस घर में रह रहे हैं? ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था। अब आप कब से इस घर में रह रहे हैं, तो सिंस व्हेन, जब भी कब से आए तो पहले सिंस, फिर व्हेन, फिर हम वैसे एडजेक्टिव बनता है हमारा हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप कब से सिंस व्हेन, फिर हम हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट होता बात में तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता, बीन लिविंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, इन दिस हाउस। इस तरह से आपका ये हमने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। चैप्टर 16 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, जो इस बुक में एक्सरसाइज होमवर्क वाली है वो आप कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।